पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उसे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की ने कहा कि बोलो। काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताऊं? तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। जवान लड़कियों के साथ भी कभी नहीं बैठना चाहिए। जो घर में बूढ़े बूढ़े हों उनके पास बैठना चाहिए और उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है? सामने से पूछा कि बुढ़िया ने कहा। वह बोली कि दादी जी के कि कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। यह रीति थोड़े ही है, तो फिर आप ठीकरी में क्यों देती हो? थाली कौन मांझे? थाली तो मैं मांझ दूंगी। तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वे खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाले दाल माँ जी को ही जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सामने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दो तो मैं दे दिया करूंगी। तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजा खिचड़ी, ताजा फुलके, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती थी। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती थी। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदरवार की तरह मूंज नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसा खाट थोड़े ही दी जाती है। ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई। तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है। यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछाना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को पूरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर बढ़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छी कहानी बताई। नई नई बहू ने आकर के और घर का सुधार कर लिया, और वो भी बड़ी समझदारी से, कोई उपदेश नहीं दिया और बिना उपदेश के दादी सास का जीवन अच्छा बना दिया। बहुत अच्छी कहानी, आप लोगों को समझ में आई होगी। ये थोड़ा
जल्दी जल्दी बोल रहा था, इसलिए नहीं आई हो तो फिर इस बारे में कोई प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो ना तो अच्छा समझ में आता है। मैंने तो ये सुनी भी है, इसलिए मेरे समझ में आ रही। जिनके सुनी भी है उनको तो समझ में आ जाए। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते। अच्छा, कहानी तो अच्छी थी, सच्ची बात। आज भी मेरे मन में कुछ बात आई थी, तो वो बात मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बात ये आई थी कि हम लोग जब गहरी नींद में जाते हैं तो हमको शांति मिलती है। तो आदमी गहरी नींद की इच्छा रखता है कि ऐसी नींद आए कुछ पता नहीं रहे, गहरी नींद चाहता है। तो हम लोगों ने कभी इस पर विचार किया क्या कि गहरी नींद में हमको शांति क्यों मिलती है? सपनों वाली नींद में हमको वैसी शांति नहीं मिलती। तो इसका कारण क्या है? गहरी नींद को हम क्यों पसंद करते हैं? तो विचार करने पर ये बात समझ में आती है कि गहरी नींद में हमारा शरीर और संसार से संबंध टूट जाता है। गहरी नींद में ये पता नहीं रहता शरीर कहाँ पड़ा है, नाम क्या है, जाति क्या है, परिवार कहाँ है, परिवार कैसा है, धन कहाँ पड़ा है। गहरी नींद तो इतनी गहरी होती है कई बार कि आदमी को उठा करके यदि दूसरी जगह सुला दिया जाए तो भी उसको पता नहीं लगता। आप बच्चों में देखो कैसी गहरी नींद आती है। बच्चों को आप सोया हुआ देखो, गहरी नींद आ जाए तो बच्चे को उठा करके आप सोफा पर सो गया तो उठा के आप बिस्तर पर सुला देते हैं, उसको कुछ पता नहीं। यानी शरीर से संबंध टूट गया, संसार से संबंध टूट गया। कुछ कुछ बड़ों की भी ऐसी स्थिति है कि उनकी इतनी गहरी नींद होती है कि कोई कोई तो नींद में चलते हैं, अब कुछ काम भी करके और आके सो जाते हैं और सुबह उनको पता नहीं रहता कि मैंने ये कैसे किया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? गहरी नींद में हमारा शरीर और संसार से संबंध छूटा तो हमें शांति मिली। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों को गहरी नींद नहीं आती और डॉक्टर के पास जा करके कहते हैं कि हमको कोई नींद की दवा दीजिए, तो नींद में क्या फायदा है? तो फायदा ये है कि नींद में उसको शांति मिलती है। जो चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, घबराहट, भय, ये सब समाप्त हो जाते हैं। किसी से हमारा झगड़ा हो गया मान लो घर में, तो हम सोचते हैं कि अब बस नींद की गोली लेके सो जाए, तो झगड़ा भूल जाते हैं।
क्योंकि संसार से संबंध टूट गया, शरीर से संबंध टूट गया। तो सुबह उठते हैं तो फ्रेश मिलते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक शिक्षा देता है। ये जो बात है, इस बात से हम एक शिक्षा ले सकते हैं। वो शिक्षा क्या ले सकते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें शरीर और संसार से संबंध मिटा देना चाहिए। तो फिर नींद की तरह ही हमें जागृत अवस्था में भी शांति मिलेगी, और उसी का नाम है जागृत सुषुप्ति। जागते हुए गहरी नींद की तरह की अवस्था, ऐसे महात्माओं की अवस्था होती है। क्योंकि महात्माओं का जागृत अवस्था में भी शरीर और संसार से कोई संबंध नहीं रहता। इसको सहज समाधि भी कहते हैं, जागृत सुषुप्ति भी कहते हैं, और इसको नित्य योग भी कहते हैं। मूक सत्संग का ही एक प्रकार है। जिस तरह से नींद में हम मूक हो जाते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था में मूक सत्संग का अभ्यास करने से मनुष्य का शरीर और संसार से संबंध छूट जाता है। अब इसकी गहराई में अगर हम जाते हैं तो एक बात हमारे समझ में आती है कि गहरी नींद में हमारे ममता रहती है क्या? कामना रहती है क्या? अहंकार रहता है क्या? तो शांति मिली कामना के त्याग से, ममता के त्याग से और अहंकार के त्याग से। ये बात समझ में आई ना? गहरी नींद में यद्यपि हमने ममता कामना छोड़ी नहीं, लेकिन गहरी नींद में छूट गई, ममता भी छूट गई, कामना भी छूट गई। कोई इच्छा रहती है क्या गहरी नींद में? कोई किसी से ममता रहती है क्या गहरी नींद में? यहाँ तक कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, अहम ही नहीं रहता गहरी नींद में। तो केवल रहता है तो रहता है हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा, हमारा होनापन। तो उस होनापन के रहने में शांति है। ममता में, कामना में, अहंता में शांति नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। तो ये जागृत सुषुप्ति सभी को प्राप्त हो सकती है। कब? कि मेरा कुछ नहीं। इसके बाद में आप में सामर्थ्य आएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद में स्वतः ही मैं कुछ नहीं, ये स्वतः ही होगा। तो ममता का त्याग, कामना का त्याग और अहंकार का त्याग, यही तो जागृत सुषुप्ति है। जो संत महात्मा है, जो जागृत सुषुप्ति रहते हैं, सहज समाधि में रहते हैं हर समय, उनको ममता, कामना और अहंता नहीं रहती। तो वो जागते हुए भी गहरी नींद में सोए हुए की तरह ही हर समय विश्राम और शांति में रहते। उनको चिंता, भय, शोक, जलन कुछ नहीं होता। चाहे सब एक साथ मर जाए, चाहे बहुत मान हो जाए, चाहे बहुत अपमान हो जाए, उनको चाहे सारा धन चला जाए, चाहे ये शरीर भी चला जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है जागृत सुषुप्ति। तो ये हम सबको गहरी नींद में अनुभव होता है, पर इस अनुभव पे हम ध्यान नहीं देते। अब संत महात्माओं के चेताने से हमारा ध्यान उस तरफ गया। तो ये जागृत सुषुप्ति हम सबको प्राप्त हो सकती है अगर हम इसके लिए लालायित हो तो, अगर हमारे मन में इसकी तीव्र इच्छा हो तो। और भाई जब तक संसार से चाहना है, संसार में कुछ संबंध है, तब तक ये बातें हैं। बातों का क्या, सुनते रहें और फिर सुनाते भी रहें, लेकिन अनुभव नहीं हो।
सहज समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात आज मन में आई थी, मैंने कुछ इसको लिखा भी एक जगह। श्रीनिवासन जी कुछ पूछना चाहते थे, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ श्रीनिवासन जी बोलिए। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी कोई प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि वो मैंने पूरा सुना तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दे ही दिया। वो जागृत सुषुप्ति के बारे में पूछना चाहता था, पर आपने अच्छे से समझा दिया, तो प्रश्न नहीं रहा कोई। वाह, तो अब ये तो आपकी प्रेरणा से ये बात आ गई, इससे तो बात सिद्ध हो गई। तो ये एक बात इससे और भी सिद्ध होती है, यदि आपके मन में तीव्र लगन है तो भगवत प्रेरणा से आपको वो बात मिल ही जाएगी। महाराज वृंदावन में हमने यहाँ पे एक संत से सुना था कि गहरी नींद में आनंद इसलिए भी आता है क्योंकि उस पर भगवान जीव का आलिंगन करते हैं गहरी नींद में। ऐसा एक संत से मैंने वृंदावन में सुना था कि भगवान आलिंगन करते हैं। हाँ, ये इसका जो भाव है वो आप समझिए क्या है। इसका भाव ये है कि जो अहम मिटते ही जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं, शिव आलिंगन कहते हैं। ये सही बात है। अहम मिटते ही तो सत्ता एक ही है, तो थोड़ी है। जी जी, ये हमने मैं हूँ करके अपनी एक अलग सत्ता मान ली। मानने के कारण से हम जन्मते हैं, मरते हैं, और इस मान्यता को छोड़ते ही आलिंगन ही है, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। बिल्कुल। गहरी नींद में भी मनुष्य परवशता पूर्वक परमात्मा में लीन होता है, इसके लिए शांति मिलती है। वो परवशता पूर्वक, परवशता क्यों कि उसने खुद ने तो छोड़ा नहीं, ममता भी छोड़ी नहीं, कामना भी छोड़ी नहीं, पर भगवान के मंगलमय विधान से उसको 6 घंटे विश्राम मिलता है। तो भगवान के साथ एक होता है उतने समय के लिए, चाहे भले ही परवशता से हो। लेकिन संत महात्मा इस तरह की एकता का सब समय अनुभव करते, क्योंकि उन्होंने अहम छोड़ दिया। तो अहम छोड़ते ही, जैसे मैं समुद्र और बूंद का उदाहरण दिया करता हूँ, बहुत फिट बैठता है। जैसे एक बूंद है वो समुद्र में ही है, लेकिन मान लो कि वो अपने आप को मैं हूँ ऐसा मानती है, तो वो तुच्छ हो जाती है। तुच्छ, समुद्र में रहते हुए भी वो तुच्छ हो जाती है। और जहां पर वो इस मान्यता को छोड़ती है तो महान समुद्र हो जाती है। तो वास्तव में तो जीव परमात्मा में ही रहता है, लेकिन वो मैं हूँ ऐसा मान करके परमात्मा से अलग हो जाता है। तो भगवान कृपा करके 6 घंटे 8 घंटे उसको अपने में मिलाते हैं। तो ये आलिंगन है, तो ये एक अच्छा भाव है। तो हम सब लोगों को इस बात पर एक गंभीर विचार करना चाहिए कि जब हम 6-8 घंटे तो भगवान की कृपा से उनके साथ हम रहते ही हैं, तो बाकी समय जो 16 घंटे हम क्यों नहीं उनके साथ रह सकते। केवल इतना ही तो करना है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही तो करना है। इसमें कोई कठिनता हो तो पूछ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई कठिनता नहीं है। और जैसे ही मनुष्य मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थात ममता और कामना सहित होता है, वैसे ही उसका सारा स्ट्रेस, स्ट्रेन, भय, चिंता, शोक, जलन सब समाप्त हो जाता है। वो हल्का हो जाता है, एकदम हल्का। यूं समझ लीजिए कि वो परमात्मा में जो स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था, वो अनुभव हो जाता है, और हर समय शांति के समुद्र में डूबा रहता है। और जैसे बूंद है वो तो समुद्र में ही है, ऐसे हम हैं तो परमात्मा में ही, पर हमने अपनी अलग सत्ता मान ली। इसलिए वो महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ था। ऊंट पर बैठ करके अपने सिर पे एक बड़ा सा संदूक रखे हुए था। तो किसी ने कहा कि अरे भाई, ये संदूक अपने सिर पर क्यों रखा हुआ है? बोले ऊंट पर बहुत भार है इसलिए। तो हमारी वो स्थिति है कि हम पूरे संसार का भार अपने सिर पर उठाए हुए घूमते हैं, मैं हूँ के कारण।
और जहां पर मैंपन का त्याग किया वो कैसे होगा कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब होगा। कोई जोर मारे कि मैं अहंता का त्याग कर दूं, मैं अहंकार को छोड़ दूं, तो नहीं छूटता है। उसके लिए पहला स्टेप है मेरा कुछ नहीं करते ही शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ संबंध टूट गया। अशरीरी होते ही परमात्मा में स्थिति हो जाती। आप खुद ही, मैं कई बार वो एक एक्सरसाइज बताया करता हूँ, वो एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी अभी वो आज संडे तो भूल ही गया, रविवार के दिन तो हमारा साधक संजीवनी चलता है, तो ठीक है साधक संजीवनी चला देते। मैं जो बात कर रहा था उसको पूरा कर देता। संतोष भाई क्या कहती? हाँ संतोष भाई बोलिए। हाँ राम राम महाराज जी। जी सा प्रणाम। ये विषय बढ़िया चल रहा है, कल ले लेना अगर उचित लगे तो। हाँ ये बात भी ठीक, ये बात भी ठीक। तो हम अहंकार के कारण से पूरी सृष्टि का भार अपने ऊपर लेकर चलते। पूरी सृष्टि क्या हुई कि जिसको हमने अपना माना वो ही हमारे लिए पूरी सृष्टि है। अब जैसे परिवार के 10-20 जन है, 50 जन है, और थोड़ा सा धन है, और छोटा सा मकान है, और थोड़ी सी जमीन है, थोड़ा सा कोई व्यापार है, तो उसको हमने अपना मान लिया, वही पूरी सृष्टि हो गई हमारी। अब उसमें यदि कोई टूट फूट हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, जबकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों परेशान होते हैं कि हमने उसको अपना माना हुआ, जबकि वास्तव में तो वो मिला हुआ है, अपना माना हुआ है, ये तो भूल से माना हुआ है। वो तो बिछड़ जा रहा है और एक समय हमसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो फिर उसको अपना मानते हैं, कोई ममता के कारण से, और शरीर के साथ एकता हो गई, फिर इसके कारण से फिर अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो गई, इससे फिर अहंकार दृढ़ होता रहता है। तादात्म्य कह दो, अहंकार कह दो, परिचिनता कह दो, ये दृढ़ होती है और मनुष्य है वो अशांति में डूब जाता है। और इसका कोई अंत नहीं आता जब तक ये जीव इस अपनी भूल को नहीं सुधारता, तब तक इसका अंत नहीं आता। हमारे कितने जन्म हो चुके ये गिनना असंभव जैसा ही, और आगे कितने होंगे ये भी असंभव जैसा ही है, अगर हमने इस बात को समझा नहीं और इसको स्वीकार नहीं किया तो ये है तो बहुत सरल, और अगर हमारी तीव्र इच्छा हो तो हमारे तो भगवान की कृपा हो गई कि हमको ये बातें सुनने को मिली, समझने को मिली। तो ऐसी स्थिति में और मनुष्य यदि इतनी बातों को जान करके भी यदि और इस पर विचार नहीं करता, तो ये जीवन मुक्ति हाथ में आई हुई फिसल जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ। देवकी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, होस्ट बनाता हूँ, आप बताइए इस विषय में कि हमारे जागृत सुषुप्ति नहीं होने में क्या अड़चन है, और अगर हम चाहें तो ये होने में क्या देरी है। बोलिए। नारायण नारायण नारायण। ये
सुसुप्ति और जागृत सुसुप्ति में अंतर क्या है? अंतर ये है कि सुसुप्ति में तो हम परवशता पूर्वक ममता कामना को रखते हुए उस गहरी नींद में डूबते हैं, यानी भगवान की के मंगलमय विधान से हमको इतनी देर तक तो न क्या ये चाहते हुए भी जड़ता वो रेस्ट। जड़ता ही है? तो हाँ, ये तो जड़ता ही है, इसीलिए तो कहा कि ये परवशता पूर्वक इस नींद में हम लोग जाते हैं। तो ये तो जड़ता का साम्राज्य ही है। तो जड़ता पूर्वक इसमें जाने पर भी शांति मिलती है, तो यदि चेतनता पूर्वक अगर हम इसमें रहें तो कितनी शांति मिले, जरा विचार करिए। जो सुसुप्ति है वो तो जड़ता पूर्वक और शरीर संसार से संबंध विच्छेद परवशता से छूटता है, फिर भी हमको विश्राम मिलता है, ताजगी मिलती है, शांति मिलती है। और अगर हम जागृत अवस्था में ही अगर संसार से संबंध छोड़ दें तो कितनी विशेष आनंद और शांति रहेगी। महात्माओं के जीवन में किसी प्रकार का भय, चिंता, शोक, जलन, ईर्ष्या नहीं रहती, विषमता नहीं रहती। ये मैं कहना चाहता हूँ। जागृत सुसुप्ति है ना, उसको तो वो तो एक प्रकार की समता ही है। हाँ बिल्कुल, और ये समझ में नहीं आती। समता कहने से हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आदमी हानि और लाभ में कैसे समरे, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु में और जन्म में कैसे समरे, ये कैसे संभव है। इसलिए समता के नाम से हम समझ नहीं पाते, लेकिन इस नाम से हम समझ जाते हैं कि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो शरीर और संसार से संबंध टूटता है, और टूटने से हमको कितनी शांति मिलती है। तो वो शांति तो ये शांति, हाँ है तो वो शांति ऐसी ही जैसे किसी भैंस को मच्छर काटते हो तो वो तालाब में डूब जाती है, तो जितनी देर तालाब में डूबी रहती है मच्छर नहीं काटते, बाहर निकलते फिर काटने लगते। ऐसे ही हमने ममता कामना छोड़ी नहीं और गहरी नींद में जड़ता में डूब गए, तो विश्राम तो मिल गया, लेकिन जैसे ही जागृत हुए वही चिंता, भय, शोक, जलन फिर आके चिपक गए, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं था। ये ठीक वैसी बात है कि जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो हिसाब से तो सब कुछ उसको शांति मिल जानी चाहिए, लेकिन चूंकि वो ममता कामना अहंता को लेकर के मर रहा है, इसलिए जब वो वापस जन्मता है तो वैसे ही है जैसे कोई नींद में ममता कामना को लेकर के, ममता कामना अहंता को लेकर के नींद में जाता है तो जागते ही फिर उसके चिपक जाती है। ऐसे ही वो मरता है ममता कामना अहंता को लेकर के, तो जन्मता है तो फिर वही ममता कामना अहंता जो कि क्यों उसको मिल जाती है। तो फिर जागृत सुसुप्ति है वो असत का संग है। जागृत सुसुप्ति वो असत का संग है। हाँ तो सत का संग कैसे हुआ बताइए? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी तो हुआ। वो एक मेरा कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें सारी बातें आ गई, बस इसमें आ गई। यही तो जागृत सुसुप्ति की चाबी है, यही तो मोक्ष सत्संग की चाबी है, यही तो नित्य योग की चाबी है। ये कामना सारी गई है। हाँ श्रीनिवासन जी बोलिए। महाराज जी, जैसे स्वामी जी महाराज बोलते थे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार बोला और पक्का हो गया, पक्का हो जाना चाहिए, एक बारी में स्वीकृति हो जानी चाहिए। तो ये जो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी ऐसा ही कुछ एक ही बार सुन लिया तो पक्का हो जाना चाहिए ऐसा। हाँ, ये सुनने की बात नहीं है, सुनने को तो हम कितनी बार सुन रहे हैं, लेकिन एक जिसके तीव्र लगन होगी ना उसको ये एक बार में पक्का हो जाएगा। लेकिन शिष्य विभाग में क्या कैसे पक्का होगा? हाँ यही तो, तीव्र लगन नहीं हुई ना, तीव्र लगन में तो सीखी भी नहीं, नए होने की व्याकुलता भी नहीं है। हाँ सही है,
मैं तो ये कहता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को धन कमाने की बहुत तीव्र लालसा है, तो उसको आप कोई धन कमाने की अगर रीति बता देंगे तो वो झट से पकड़ लेगा उसको। लेकिन किसी का धन कमाने की इच्छा ही नहीं है, उसको आप चाहे कितना ही बताते रहो, उसको कोई वो नहीं पकड़ेगा। तो महाराज जी बार बार विचार करते पक्का हो जाए, बार बार विचार करते नहीं इसी बात पे, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उससे भी पक्का हो जाएगा। बार बार विचार एक बारी में नहीं हो रहा है, बार बार विचार करते रहे, इस बात को घुमाते रहे, बार बार घुमाते रहे, 24 घंटे घुमाते रहे, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भी हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी विचार करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वेदना पैदा नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं है। चलने की वेदना में चलने की सामर्थ्य छिपी हुई है। हाँ ठीक बात है, लेकिन इसमें आप जो कहते हैं इससे व्यक्ति निराश हो जाता है, और मैं इसलिए इसको इन शब्दों में कहता हूँ कि ठीक है, इसमें अभ्यास की तो आवश्यकता नहीं है, पर यदि अभ्यास करें तो भी कोई बात नहीं है। तीव्र लगन बढ़ाने के लिए अभ्यास करो, जिससे कि एक बार में कोई सच्ची बात है।